अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप तमाम मेंबर्स को वेलकम करता हूं अपने इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में, जिसमें हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप बिगनर है, बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला रात 8 बजे लाइव जूम पर मास्टर क्लास भी करने जा रहा हूँ उन ट्रेडर्स के लिए जो बिल्कुल नए हैं और जो ट्रेडिंग में मुसलसल लॉस कर रहे हैं। तो मेरी मास्टर क्लास लाजमी अटेंड कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब या फेसबुक पर वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आप टिकटॉक पर वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। वेल, वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट हम स्टार्ट करते हैं। गोल्ड का ये चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मैंने एक लीडिंग इंडिकेटर का भी यूज़ किया है जो बिहाइंड दी कैंडल्स मार्केट के वॉल्यूम का डाटा एक्सट्रैक्ट करके हमें डिमांड एंड सप्लाई दिखाता है, वेव बाय वेव भी और कैंडल बाय कैंडल भी। यहाँ पर देखें तो लास्ट ये वीकली जो वेव चल रही है, इसमें ग्रीन कलर का बॉक्स देखने को मिल रहा है, जिसमें क्लियर कट ये नज़र आ रहा है कि मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी आ रही है। मैसिव डिमांड है मार्केट में। प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और मैसिव मार्केट में डिमांड आ रही है। इसका मतलब है वीकली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो हम बुलिश हैं गोल्ड में। इसको मज़ीद क्लियर करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर आके। डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने लास्ट जो रिजेक्शन ली है वो अप्रॉक्स 2939.9 का प्राइस था और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट की है। अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ऊपर जो लेवल हमने लगाने हैं वो 2950 का लेवल होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने जो लेवल सेट करने हैं वो 2950 का लेवल आप सेट कर सकते हैं, फिर 2975 का लेवल सेट कर सकते हैं और डेफिनेटली 3000 का लेवल आप सेट कर सकते हैं। राउंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नीचे स्पोर्ट्स मैंने लगाई हुई हैं। डेली टाइम फ्रेम की यहाँ पर आती है 2850 के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट में सप्लाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। सप्लाई अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है और कदरे बेहतर है प्रीवियस सप्लाई से, तो मार्केट में सप्लाई आना स्टार्ट हो रही है। नो डाउट वीकली टाइम फ्रेम पर हम बुलिश हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हमें सप्लाई देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड मूव दे सकती है। 4 आवर पर मज़ीद इसको क्लियरली देख लेते हैं। ये लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए, होप इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। ये स्पोर्ट लेवल आपने ऐसे ही सेम ड्रॉ कर लेने। अब यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ से एक डाउन साइड मूवमेंट दी है 2942 से। यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ने लास्ट ये जो वेव थी, आपको नज़र आ रहा था कि मार्केट ने अभी इस हाई को भी ब्रेकआउट दे देना है, लास्ट हाई को, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये ब्लैक कलर का बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। ब्लैक कलर का बॉक्स आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस ने किया क्या, इस पॉइंट से लेकर 2864 से लेकर 2943 तक, 42-43 तक इंस्टीट्यूशंस ने सेल किया। तो जब आपको नेकेड आई से नज़र आ जाए इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, आप यहाँ से सेल करते हैं। मार्केट में मैसिव सप्लाई देखने को मिल रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इसको मज़ीद देख लेते हैं। वीकली अभी हम बुलिश हैं, बाकी बेरिश है। ठीक है, बेरिश इस लेवल का भी नहीं, अभी मार्केट प्रीवियस लेवल तोड़ेगी तो फिर बेरिश कंसीडर होगा। अभी तो मार्केट ने कोई इतना ख़ास लेवल ब्रेक नहीं दिया। ये हमारे पास एक मेन लेवल है। ठीक है, जो मार्केट ने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया 2886 का लेवल, ये मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया है और मार्केट अब आ रही है नीचे। सप्लाई हमें अच्छी देखने को मिल रही है। ग्रीन कैंडल जब बनते हैं, यहाँ पर कोई ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस हैं वो बहुत छोटे हैं, डिमांड बहुत कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए मैसिव सप्लाई देखने को मिल रही है। मार्केट ने मज़ीद बुलिश होना है, मतलब कि अपसाइड मूवमेंट देनी है, तो 2942 को मार्केट ने ब्रेकआउट करना है, तो फिर मार्केट अपसाइड आपको मूव देगी। ठीक है, यहाँ से मार्केट निकल सकती है ऊपर, ये आपको यहाँ तक मूव दे और यहाँ से भी रिजेक्शन दे सकती है। एक सिनेरियो ये हो गया। सेकंड सिनेरियो ये है कि मार्केट आपको इस सपोर्ट लेवल पर 2850 से भी रिजेक्शन दे सकती है, सपोर्टिव रिजेक्शन, यानी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। ठीक है, ये एक मैसिव लेवल है यहाँ पर भी। तो नीचे मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं।
डाउन साइड जैसे लेवल बाय लेवल मार्केट ब्रेकआउट दे रही है तो मार्केट यहाँ पर आ सकती है। ये मिडल लेवल भी आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, मिडल एरिया भी। मार्केट इस मिडल एरिया को क्रॉस करे 2850 से नीचे 828 825 को क्रॉस करती है तो फिर 2800 पर आती है। इसका ये मतलब नहीं 850 को क्रॉस कर दिया तो फिर सीधा ही 2800 पर देखने को मिलेगी। लेवल बाय लेवल लेकर चलना है और इसका भी ये मिडल एरिया आपने यहाँ पर लगा लेना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान होता है एक मिडल एरिया, वो आपने लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, ये वाला मिडल एरिया, ये मैं कॉन्सेप्ट देता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि मार्केट देखें लास्ट टाइम भी मार्केट ने सपोर्ट तोड़ी थी, मिडल एरिया से रिजेक्ट हुई है, अगेन मार्केट मिडल एरिया की तरफ आ रही है। इधर आ जाए तो यहाँ पर भी मिडल एरिया का मतलब है कि मार्केट अगर मिडल एरिया से ऊपर है तो मार्केट ऊपर है, मिडल एरिया से नीचे है तो मार्केट नीचे है। सिंपल। तो ये आपने लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेने। फिलहाल अगर ये बीरिश मूवमेंट है, मार्केट थोड़ी सी करेक्शन दे सकती है यहाँ से, लेकिन लेवल्स आपके सामने ड्रॉ किए हैं। अपसाइड बुलिश मूव आपको बता दिया है, बीरिश मूव आपके सामने रख दिया। यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं तो मैसिव सप्लाई देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट ने फिर यहाँ से रिजेक्शन दी है और मैसिव सप्लाई देखने को मिल रही है। वीकली पर हम भी रिश हैं। डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट ने अगेन, एक तो यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई है, इसके ड्रॉप होने की रीज़न फर्स्ट मार्केट ने यहाँ पर टच दिया, उसके बाद मार्केट ने लास्ट हाई ब्रेकआउट दिया, लेकिन नीचे देखें आप तो डिमांड हमें कम देखने को मिली। प्रीवियस लेवल से प्रीवियस हाई को भी मार्केट ने तोड़ दिया लेकिन डिमांड कम देखने को मिली। डेट्स वाई मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप दिया। मार्केट नीचे आई, सप्लाई अच्छी देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर आके जो बाय साइड का मार्केट ने मूव दिया, यहाँ पर हिडन सप्लाई देखने को मिल गई, यानी कि इंस्टीट्यूशन सेल करने, जिसकी वजह से मार्केट फिर यहाँ पर ड्रॉप हुई और मार्केट थोड़ा सा फिर ऊपर गई है। अगेन यहाँ पर लो डिमांड है और यहाँ पर सप्लाई भी फ़िलहाल के लिए लो चल रही है। तो इसका मतलब है मार्केट यहीं कहीं करेक्ट करेगी। लेवल्स में आपको बता देता हूँ, लेकिन वीकली पर हम इसके बेरिश चल रहे हैं। 4 आवर पर देख लेते हैं। डेली में अब एक रेंज में आ रहे हैं, 4 आवर पर देख लेते हैं, इसको मज़ीद क्लियर कर लेते हैं। फोर आवर में यहाँ पर अगर देखें हम तो मार्केट ने 154.4 से मार्केट ने रिजेक्शन दी और मार्केट दोबारा यहाँ पर आ रही है सेम लेवल पर। 151 से थोड़ा सा ऊपर है मार्केट, 152.2 पर है। तो यहाँ पर अभी मार्केट मिड में है। ठीक है, 151 से लेकर 154 का एरिया, ये क्रॉसिंग होगी तो फिर आपने नेक्स्ट इसका डिसीजन लेना है। अदरवाइज़ इसके दरमियान में आप 15 मिनट 5 मिनट पर स्कैल्पिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसका मिडल एरिया ये निकलता है, बी रिमेंबर। ठीक है, 152.6 का, इससे नीचे है मार्केट तो नीचे है, इससे ऊपर है मार्केट तो फिर मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती हुई ऊपर जाएगी। ठीक है, 1 आवर पर इसको मज़ीद देख लेते हैं। वन आवर पर इसको मज़ीद देखें तो मार्केट 152.6 से मार्केट नीचे है। समटाइम ये थोड़ा टाइम ले लेते हैं क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर्स है तो डेफिनेटली मार्केट के वॉल्यूम का डाटा फैच करके ये प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए लोडिंग में थोड़ा सा टाइम हो जाता है अगर आपका इंटरनेट थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो जाए। ये देखें, रेजिस्टेंस लेवल पर इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग किया, मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पर आके इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की, मार्केट नीचे आई। ठीक है, अभी लो सप्लाई लो डिमांड, कुछ नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना। मिडल एरिया यहाँ पर लगा लें 1 आवर का, ये 1 आवर का ऑन एन एवरेज मिडल एरिया निकलता है 151.8 से मार्केट नीचे गई तो फिर 151 पर देखने को मिलेगी और उसके बाद उससे नीचे। ठीक है, और अगर यहाँ से अपसाइड मूव देती है तो कम से कम बुलिश होने के लिए एटलीस्ट ये वाला मिडल एरिया क्रॉस करना पड़ेगा इसको, 153.5 का सिनेरियो आपके सामने है। यूरो यूएसडी देख लेते हैं। लास्ट मूव में, वीकली मूव में हिडन डिमांड थी, इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बाय किया था। ब्लू कलर का बॉक्स आइडेंटिफाई करता है कि इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया था इस पूरे मूव में। उसके बाद मार्केट ने कैसे पंप दिए हैं आपको देखें आपके सामने, अच्छी डिमांड के साथ। डेली टाइम फ्रेम पर आ जाएं। मैंने बोला था कि मार्केट रिवर्स होगी क्योंकि इसमें सप्लाई बहुत कम हो गई थी और इंस्टीट्यूशनल लेवल बाइंग बहुत ज़्यादा आ गई थी। यहाँ पर ये देखें ना, लास्ट यहाँ पर भी हिडन डिमांड थी, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, फिर हिडन डिमांड थी। डेट्स वाई मार्केट ने यहाँ से आपको हमेशा इसको सपोर्ट बनाया हिडन डिमांड के साथ और मार्केट ने अपसाइड आपको मूव दिया। ठीक है, अब इसके बुलिश होने का वेट कर रहे हैं तो फिर कम से कम आपको
मैं जहाँ तक अगर बात करूँ ना तो ये एरिया क्रॉस करने दें मार्केट को 1.0798 का, ये एरिया मार्केट को क्रॉस करने दें, फिर देख सकते हैं। अदरवाइज़ छोटे मोटे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल के बहुत साइडेड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाय आप देख सकते हैं। 4 आवर में आ जाएं। मैं यहाँ पर कोई किसी को सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, एक फोरकास्ट दे रहा हूँ, अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एनालिसिस की जो एक्यूरेसी है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देख लें और आगे मार्केट मैच करके देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 90% भी बोलूँ ना तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, मेरी फोरकास्ट की एक्यूरेसीज ये है। 4 आवर पर आते हैं तो मार्केट लास्ट मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, डबल टॉप बन गया ना। ठीक है, प्रीवियस का ये मिडल एरिया भी कंसीडर हो गया। अगला इसको मिडल एरिया तक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन नहीं, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस लेवल आप प्रीवियस का ऑन एन एवरेज कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन देयर इज़ नो डिमांड। मार्केट में यहाँ पर डिमांड बहुत कम हो गई है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो मज़ीद इसको देखते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन मूव दे सकता है आपको हल्का सा। तो 1 आवर पर इसको मज़ीद देख लेते हैं कि क्या करती है जी मार्केट, किस रुख बैठती है। सप्लाई, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि डाउन साइड थोड़ा मूव दे सकती है मार्केट आपको, क्योंकि सप्लाई ये देखें मैसिव है ना, यहाँ पर डिमांड बहुत कम हो गई थी। सेम लेवल पर डिमांड कम हो गई। ये ग्रीन कैंडल देखें, इसमें डिमांड ये है, और ये वाला ग्रीन कैंडल भी सेम लेवल पर बना है, इसमें डिमांड ये है। डिमांड कम, सप्लाई इंक्रीज़, तो मार्केट डाउन आएगी। डिमांड एंड सप्लाई की कॉन्सेप्ट पर मार्केट चलती है, डेफिनेटली आप सबको पता है। वेल, ये था फॉरेक्स फोरकास्ट। और इसके साथ अगर आप ट्रेडिंग में मुसलसल नुकसान पर नुकसान करते जा रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट्स वॉश करते जा रहे हैं, तो मेरी मास्टर क्लास लाजमी ज्वाइन करें। और मास्टर क्लास का स्केजुअल आपके साथ मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल को जब भी आपने फॉलो करना है, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेने हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मुलाकात करता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।